जनसंख्या एवं निश्चित प्रदेश, पॉपुलेशन एंड टेरिटरी। तो जनसंख्या जनसंख्या जो है राज्य का प्रथम तत्व है। तो मनुष्यों के अभाव में राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब अगर मनुष्य जहाँ पे नहीं रहेंगे वहाँ राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे मान लो कि मनुष्यों के अभाव में राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। तो जैसे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट लेते हैं तो वहाँ के मूल निवासी नहीं है, वहाँ पे जनसंख्या नहीं है। भले ही कुछ साइंटिस्ट या कोई कुछ एम्प्लॉय है, लेकिन वहाँ की अपनी जनसंख्या नहीं है। तो क्या हम उसे राज्य कह सकते हैं? तो वैसे राज्य के लिए ये क्या है, सर्वप्रथम तत्व है। मतलब जनसंख्या राज्य के लिए सर्वप्रथम तत्व है और मनुष्यों के बिना राज्य संभव नहीं है। जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है और रूसो ने 10,000 छोटे प्रजातंत्र के लिए उन्होंने जनसंख्या बताई है, जो बहुत प्राचीन समय की बात है। जैसे गार्डनर ने कहा कि जनसंख्या राज्य के संगठन के निर्वाह हेतु पर्याप्त हो। इसका ये मतलब है कि जो राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि राज्य का काम ठीक से चल सके। जैसे मान लो कि खेती है या व्यापार है या सुरक्षा है, उसके लिए जनसंख्या चाहिए। अगर कम जनसंख्या रहेगी तो राज्य का निर्वाह होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, परंतु प्रादेशिक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि इतना भी अधिक नहीं हो कि उसका भूमि और संसाधन कम पड़ जाए। मतलब जैसे अगर मान लो कि अगर खूब ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत आएगी या रोजगार की दिक्कत आएगी, रहने की दिक्कत आएगी। तो गार्डनर ने बोला कि जनसंख्या इतनी भी नहीं हो कि वो प्रादेशिक सीमा से भी अधिक हो। अब जैसे गुणात्मक पक्ष, तो शारीरिक है, फिजिकल या बौद्धिक व सांस्कृतिक जो कल्चरल रूप से उन्नत जो नागरिक होते हैं वो श्रेष्ठ राज्य का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे भारत और चीन की विशाल जनसंख्या और जैसे ये मोनाको की जनसंख्या लगभग 30 या 40 हजार के लगभग जनसंख्या है। और जैसे मान लो कि वेटिकन सिटी की जनसंख्या 800 से 900 है। तो ये बहुत कम जनसंख्या है। अब दूसरा है निश्चित प्रदेश, डिफाइंड टेरिटरी। ये राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है, निश्चित प्रदेश। भूभाग के बिना राज्य का राजनीतिक स्वरूप संभव नहीं। भूभाग मतलब अगर लैंड ना रहे तो राज्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है। एक निश्चित भूभाग पर मनुष्यों का अस्थायी निवास जो है अनिवार्य है। मतलब एक निश्चित राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग आवश्यक है जहाँ पे मनुष्य जो है अस्थायी रूप से निवास करते हैं। खानाबदोश लोग कौन होते हैं? खानाबदोश लोग वो होते हैं जिनका कोई निश्चित निवास या निश्चित भूभाग नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो वैसे लोगों का राज्य नहीं हो सकता। ब्लंटशली के अनुसार जनसंख्या राज्य का व्यक्तिक आधार है, यानी राज्य जो है लोगों से मिलकर बनता है। अगर लोग ही नहीं रहे तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और प्रदेश उसका भौतिक आधार है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री या इंडिया को ही हम लेते हैं तो इंडिया एक राज्य है, यहाँ जनसंख्या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। अब अपवादी जो मत है जैसे डिग्विट व हॉल, वो प्रदेश को एक अनिवार्य नहीं केवल एक उपयोगी मानते हैं कि प्रदेश मतलब लैंड को अनिवार्य नहीं मानते बल्कि एक उपयोगी मानते हैं। लेकिन आधुनिक मत जो है इसको अस्वीकार करता है। मतलब जो प्रदेश के बिना, ये बोलता है कि प्रदेश के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उदाहरण में जैसे यहूदी समाज है। यहूदी समाज 1948 से पहले यहूदी समाज के पास कोई क्षेत्र या कोई भूमि नहीं थी, लेकिन वो पैलेस्टाइन में आके बस गए और इजराइल राज्य का क्या हुआ, निर्माण हो गया।